नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आज के समय में हमारे समाज में मानसिक रोग एक बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है। आज हमारे देश में 10 में से हर 3 लोग मनोरोग से पीड़ित हैं। इस समस्या का अगर कोई ठोस कदम नहीं खोजा गया तो यह और ज्यादा गंभीर बनती जा रही है। मनोरोग किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की वह स्थिति है जिसे किसी स्वस्थ व्यक्ति से तुलना करने पर सामान्य नहीं कहा जा सकता। इन्हें मनोरोग, मानसिक रोग या फिर मानसिक बीमारी और मानसिक विकार भी कहते हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष चंद्र जी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि राजकीय जवाहर चिकित्सालय में कार्यरत हैं। आपको बता दें कि कई बड़े सवाल इसको लेकर खड़े होते हैं कि किस तरीके से मनोरोग से निजात मिल सकती है, स्थायी समाधान क्या है और कितनी तरह के होते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को आप किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर जुड़ने के लिए। लेकिन इससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं कि लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होंगे, जिससे आप इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और स्थायी समाधान इस बीमारी का है क्या, किस तरीके से हम निजात ले सकते हैं, निजात पा सकते हैं, स्थायी समाधान है क्या, तो आज हम इसी विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। डॉक्टर साहब, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, धन्यवाद आपका। जी। सुभाष चंद्र, जिस तरीके से मनोरोग एक गंभीर बीमारी बनती जा रही है, इसको लेकर सबसे पहला सवाल है कि होता क्यों है? देखिए, हार ये अपने जी। जो बायोकेमिकल इम्बैलेंस है उनके कारण से होता है। और इसको लेकर अगर बात करें कि लक्षण किस तरीके के होते हैं और किस तरीके से इससे निजात पाई जा अपन सकती है? लक्षण की बात करें तो लक्षण की जैसे अपन सामान्य भाषा में समझें तो जैसे बुखार आता है, ठीक जी। है। तो बुखार अपने को मलेरिया में भी आता है, कुछ और हो गया तब भी आता है। तो बुखार एक लक्षण है, ना कि बुखार बीमारी है। जी। वैसे ही है, इसमें अपने क्या होता है, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, इस तरह के लक्षण पहले दिखाई देते हैं मानसिक बीमारी में। जी। तो और जी। नींद नहीं आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, डर लगना, इनको इंसान है ना समझ लेता है कि ये बीमारी है, पर ये बीमारी नहीं है। बीमारी तो दूसरी है, उसके लक्षण है ये। तो और इससे बड़ी बात यह है कि निजात किस तरीके से लोग पाएं, अपनी मानसिक स्थिति को किस तरीके से मजबूत कर पाएंगे? सर, इसके लिए ऐसा है कि जो जैसे अपने को किसी को डायबिटीज हो गया, जी। तो वो एक गोली खाता है कि नहीं खाता उसको नॉर्मल करने के लिए। किसी को हाइपरटेंशन हो गया तो वो उसके लिए एक गोली हमेशा लेता है। मतलब उसको एक्सेप्टेंस है कि मुझे बीमारी है। जी। पर मानसिक रोगी की सब समस्या यह होती है कि वो अपने आप को बीमार मानता ही नहीं है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मैं बीमार हूँ। जी। डॉक्टर साहब, तो आप वो भी देख रहे होंगे कि एक्सेप्ट हमारे समाज में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मानसिक रूप से स्थिति को कमज़ोर करती हैं। डिप्रेशन का लोग शिकार हो जाते हैं। अभी हमने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी देखा किस तरीके से लोग शिकार हो रहे हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब कि किस तरीके से परिस्थितियाँ वो आसपास घूमती है, वो कि मतलब अपने मानसिक स्थिति के आगे अपने घुटने टेक देते हैं और इस तरीके के कदम उठाने लगते हैं वो। इसमें जो सोशल सामाजिक अलगाव है, अकेलापन है, और जो अपना बदलता हुआ सामाजिक ढांचा है, जी। ये इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। इन चीजों के कारण
जो चीजें एक संयुक्त परिवार है उसमें चीजें होती हैं, उसमें आदमी शेयर करता है, उस तरीके से नहीं हो पाती हैं। अकेला आदमी संघर्ष करते करते डिप्रेशन के लास्ट स्टेज में चला जाता है। डॉक्टर साहब, आपको बता दें कि हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, रोहित कुमार दिल्ली से। रोहित कुमार जी, हाँ जी। आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी डॉक्टर जी। साहब नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। रोहित, डॉक्टर आपका साहब मेरा सवाल क्या सवाल है? ये है जी। कि मैं हमेशा ना मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ, मतलब हमेशा मैं ये पता नहीं मेरे साथ क्यों होता है कि कुछ ना कुछ ख्यालात मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। और जैसे कि सर दर्द और मतलब शाम को भी ऐसा दिक्कत होती है कि सर दर्द होने लग जाता है, कभी कभी हल्का फुल्का बुखार जैसा लगता है। तो ये क्या मतलब दिक्कत है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप बताएंगे मेरे को? खैर दोस्त जी, आप जो सोचते हैं क्या चाहते हैं, आप वो सोचना आप चाहते हैं क्या? डॉक्टर साहब मैं सोचना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे दिमाग से ये सब निकल जाए। मैं मतलब कोशिश करता हूँ, जैसे कोई भी चीज़ मैंने देख लिया, अगर अगर जैसे मैं रास्ते में जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो रखा है, तो मैं वो अपने ऊपर अप्लाई करके सोचने लग जाता हूँ, या कुछ ऐसा मेरे दिमाग में चलते रहता है। मैं सोचता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं सोचना है मुझे, फिर भी मेरे दिमाग में वो मतलब बातें बार बार वही चीज़ें आती हैं, जब तक कि मैं भूल ना जाऊँ। और नींद भी डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा आती है मेरे को। मतलब ये है कि आपकी थॉट है ना, वो अनवांटेड है, आप चाहते नहीं हो कि आए, फिर भी आते हैं, यही है ना? जी 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 डॉक्टर साहब जी। और घबराहट कितनी रहती है आपको? तो सर घबराहट नहीं होती, कभी कभी ऐसा लगता है कि बीपी की थोड़ा सा समस्या हो जाती है, कभी कभी मेरे को लगता है ऐसा कि मतलब एक आधा दिन जैसे वीक में कभी हो गया, महीने में हो गया, ऐसा कुछ होता है बीपी की समस्या टाइप में। तो वो आपको घबराहट ही होती है एक्चुअली तो। जी नहीं नहीं हम्म डॉक्टर साहब, नहीं घबराहट नहीं होती है। इससे लगता है कि दिल बार बार धड़क धड़क कर रहा है। जी हाँ, ऐसा कभी कभी महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है ना? जी 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 डॉक्टर साहब। हर बार यूं मन में डर रहता है या कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ नहीं रहता है, पर मतलब मेरे दिमाग में बस यही चलते रहता है कि मतलब डर नहीं रहता है, लेकिन दिमाग में यही चलता है। जैसे अभी मैंने कुछ देख लिया तो ऐसा लगता है कि मेरे को भी हो जाएगा ऐसा, या फिर मैं जा रहा हूँ रास्ते में, मान लीजिए कि जैसे एक्सीडेंट देख लिया मैंने, तो मैं हाँ, मेरे दिमाग मतलब में यही चलता रहेगा, मेरा भी तो नहीं हो जाएगा, मेरा भी तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ। हाँ, मतलब एप्रीहेंसिव रहते हो कि कुछ बुरा हो जाएगा जी जी जी। आप आपके साथ या आपके परिवार के साथ। हाँ जी डॉक्टर साहब। आपको मतलब ये मन में वहम या डर रहता है कि आपके आपके परिवार के साथ में कुछ बुरा हो जाएगा। जी 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 डॉक्टर साहब। तो रोहित जी, आप एक काम करिए, आपकी नियर बाई में जो भी साइकियाट्रिस्ट हैं उनसे आप जाके मिलिए। चलिए रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, आपको बता दें कि हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जयबीर जुड़ चुके हैं पंचकुला से। जयबीर, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। ओके सर। जयबीर जी, गुड सवाल क्या है आपका? इवनिंग, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। हाँ जी, गुड इवनिंग जयवीर जी। सर मेरे को तो घबराहट होती है और किस तरह से जैसे मान ले दिमाग में चलते रहते हैं। अच्छा, हाँ जी। और क्या लगता है आपको? जैसे कोई भी चीज देख ले तो वैसे फील हो जाता है, तो घबराहट ज्यादा होती है, नींद कम आती घबराहट है। होती है या डर डर लगता है? डर भी लगता है ना इन चीजों से, ऐसे एकदम एकदम अचानक सा ऐसा हो जाता है कि यह क्या हो गया। डर किस बात का लगता है? डर जैसे मान ले कोई चीज देख ली, हम्म जैसे मान लीजिए कोई है, ये जैसे रास्ता में कोई एक्सीडेंट हो गया, वो देख लिया, एकदम से कोई ट्रैवल क्रॉस कर गया, एकदम से झटका लगे, इस तरह फील होता है। हाँ। जयवीर जी, ये तो नहीं लगता आपको कि
मेरा कोई नुकसान कर देगा, मेरा कोई बुरा कर देगा, मेरा कोई खिलाफ है, ऐसा ऐसा मन में उतार चढ़ाव चलता रहता है डॉक्टर साहब। जी जी जी। ऐसा लगता है क्या कि हाँ, मेरे जी, कोई यस, खिलाफ यस। हो रखा है? जी जी जी। लोग मेरे मतलब खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उस तरह का हाँ, महसूस होता है। ऐसा ऐसा लगता है सर। जयवीर जी, ये कब से लग रहा है आपको? ये लगभग डॉक्टर साहब 5-6 साल से अनुभव हो रहा है, और नींद बहुत कम आती है। नींद कम आती है? जी। तो कब सोते हो आप? सोने का तो कोई टाइम नहीं होता डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए 7 बजे 8-9 बजे डिनर किया और सोने का मन बना लिया कि अब 11, 11:30, 12 बज जाए। 11:30 बजे नींद आती है? जी। और फिर सुबह उठ कितने बजे हो? उठते लगभग सुबह 7 बजे, 6-7 बजे, 6-7 बजे मॉर्निंग वॉकिंग के लिए निकलते हैं। तो सर, आप पंचकुला से है ना? जी जी। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अच्छा जी, कहाँ से ले सर मैं? आपके नियर बाई कोई साइकियाट्रिस्ट है? यस यस। कहाँ, मतलब आप उनसे कांटेक्ट करिए, जी जी उनसे मिलिए। जी जी। तनाव बहुत ज्यादा रहता है डॉक्टर साहब। हाँ, वो समस्या आपकी है ना, थोड़ी सी किस तरह की है? मन आपका कैसा रहता है? मन तो कभी तो खुश हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है कि दौड़ ले यहाँ से। मन टूटा हुआ, उदास ज्यादा रहता है? हाँ, टूटा हुआ ज्यादा रहता है। आप मिलिए और जी, जी। ट्रीटमेंट करवाइए जी जी। और लगातार दवाई लीजिए। ये कितने दिन चलेगा लगभग डॉक्टर साहब कोर्स ट्रीटमेंट? देखिए, उससे आपको घबराना नहीं है। जो आपकी डॉक्टर हैं वो आपको अच्छे से आपको एडवाइस करेंगे और वो लगातार लेना है आपको। जी जी। ठीक है? ठीक है जी, थैंक यू सर। चलिए जयदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से लोग मानसिक रूप से शिकार हो जाते हैं, वो गंभीर समस्या एक आने वाले समय में बनती रहती है। और ऐसे में देखा ये भी जाता है कि लोग शुरुआत में इसको इग्नोर करने लगते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जब तक बिल्कुल। फिर देखने लगते हैं तो एक समस्या बहुत बड़ी हो चुकी होती है। फिर लोग तरह तरह की दवाइयों का सेवन करने लगते हैं और दवाइयों के भी अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो दवाइयों से कैसे बचें और दवाइयों से हटकर हम किस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें कि मानसिक रूप से स्थिति बहुत मजबूत हो? देखिए, सोशली अलगाव, सामाजिक अलगाव नहीं होना चाहिए। जी। दूसरा, अपनी जो जीवन स्थिति है उसमें अपनी जैसे पारंपरिक चीजें हैं, जी। सुबह जल्दी उठना, योग करना, ध्यान करना, ये चीजें हैं, ये अपने को सही मानसिक स्थिति में लाती हैं। जी। इनके अलावा जैसे नशे से दूर रहना, ये सब चीजें अपने को ठीक रखती हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि आखिरकार जब ये स्थिति बन जाती है, स्थिति गंभीर हो जाती है, तो दिमाग के किस हिस्से पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है? देखिए, जैसे जी। जैसे शारीरिक बीमारियां अपने को बहुत सारी होती हैं, जी। वैसे ही मानसिक बीमारियों की कैटेगरी भी बहुत तरीके की होती हैं। ऐसा नहीं कि लोग बाग ये समझते हैं कि जो पत्थर फेंकता है वही पागल जी। होता है, वही मानसिक होता है। ऐसा नहीं है। आप और मैं भी कहीं न हो सकता है किसी कोने पे मतलब ऐसा फील कर सकते हैं। पर
जी मानसिक बीमारी में ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि आदमी है उसमें एक्सेप्टेंस ही नहीं आती है कि वो बीमार है, वो स्वीकार ही नहीं कर पाता। जी। और व्यक्ति इस स्वीकार्यता आ जी जाती है, तब वो मेडिसिन भी लेता है और सब चीजें करता है। बिल्कुल। अब जैसे अभी अपने हमने जयवीर जी से बात करी। जी जयवीर जी को 4-5 साल से बीमारी से ग्रसित हैं, उनको पता ही नहीं कि वो बीमार भी हैं, जबकि उनकी बीमारी तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर बात करें कि व्यक्ति किस तरीके की डाइट को फॉलो करे ताकि उसकी जीवन शैली में बदलाव आ सके, मानसिक रूप से मजबूत हो सके, और एक सवाल इसके साथ ये भी है कि मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब क्या है? क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा हो या फिर डिसीजन मेकर बहुत अच्छा हो? किस तरीके को हम मानसिक स्थिति मजबूत कह सकते हैं? देखो, डिसीजन मेकर और ये सब चीजें मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो सही रहेंगी। जी अब अपन बाइपोलर के पेशेंट की बात करें तो मेनिया में पेशेंट का माइंड बहुत एक्टिव होता है, बट डिसीजन मेकर वो सही नहीं लेता, और वो कभी भी ये मानता नहीं है कि मैं बीमार हूँ। डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन जी में आदमी मतलब एक डिमेंशिया टाइप सिचुएशन हो जाती है उसके साथ में। जी तो जी। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ मेरा एक सवाल ये था कि किस तरीके की डाइट को फॉलो करें ताकि मानसिक स्थिति मजबूत रहे, किस तरीके से अपना खान पान रखे, जीवन शैली को बदलाव करे? खान पान संयमित रहे, जी नशा और इनसे दूर रहे, और जो सोने जागने का टाइम टेबल है वो फिक्स रहे। मॉर्निंग में योग करे। योग मेडिटेशन 100% आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको मजबूत करता है। और ऐसे में इसी के साथ ही एक बड़ी बात यह है कि अगर कोई बच्चा इस चीज़ का शिकार हो जाता है, मनोरोग का, मानसिक स्थिति उसकी कमज़ोर होती है, जैसे हम अपने समाज में बदलते दौर के हिसाब से देख रहे हैं कि परीक्षा में बच्चे के नंबर कम आते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, फिर तरह तरह के गलत कदम उठाता है, जैसे हमने देखा होगा आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो बच्चे इस चीज़ को कैसे समझें और किस तरीके से अपने आप को मजबूत रखें? क्या, क्योंकि अंदर ही अंदर अकेलापन है वो जो खाता रहता है, और कहीं ना कहीं जो परीक्षा में जब नंबर कम आते हैं तो वैसे ही उसका जो डिप्रेशन होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बच्चों को लेकर किस तरीके से सतर्कता बरती जाए, किस तरीके से समझे, मनोस्थिति कैसे मजबूत करें? सर, इसके लिए पेरेंटिंग रेस्पॉन्सिबल होती है। जी बच्चों पर अनावश्यक ना जो प्रेशर है, आप मार्क्स इतने लाओ, इतने आने चाहिए, इतने नहीं आने चाहिए, ऐसा प्रेशर बच्चों पर क्रिएट करना ही नहीं चाहिए। एजुकेशन वो नहीं है, आपके मार्क्स आपके एजुकेशन का, आपके क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। आपने क्या सीखा है उसका क्राइटेरिया आपके मार्क्स नहीं है। ये बच्चों को समझाना चाहिए, और ये काम उनके पेरेंट्स बेहतर बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और इसी के साथ एक ये सवाल है कि मानसिक रोग होने को लेकर हमारे समाज में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं कि मानसिक बिल्कुल, रोग मतलब कि पागलपन। तो इस तरीके की चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं, और जो भ्रांतियां है उस तरीके किस तरीके से खारिज करना चाहेंगे इसे? ये मैंने आपको कहा ना, पहले भी जी कहा कि मानसिक रोगी वही नहीं होता
जिसको समाज में जैसे पागलपन बोलते हैं, जी। या फिर जो पत्थर फेंकते हैं, या फिर कुछ और उल्टा सीधी हरकतें हरकतें करते हैं, वही मानसिक रोगी नहीं होते। अपनी शारीरिक बीमारियों की तरह हजारों तरह की बीमारियां मानसिक रोगी होते हैं। और ये किसी को भी ये चीजें महसूस होती हैं, नींद नहीं आना, घबराहट जी। होना, बेचैनी होना, मन नहीं लगना, उदास रहना, डर लगना, बेवजह का शक करना, ये सब चीजें हो रही हैं। आदमी खुद नहीं पहचानेगा। अब आपके साथ का फैमिली मेंबर है, उसमें आप ये जी। चीजें देख रहे हो, तो आप कंसल्ट करो, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करो, मिलो, उनको दिखाओ। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुकी हैं, सरोजनी झा, दिल्ली से जुड़ी हैं। सरोजनी झा जी, हाँ सबसे जी। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। हाँ, नमस्कार, जी, नमस्कार। सरोजनी जी, आपका सवाल क्या है? सर, मेरा सवाल ये है कि मुझे कई बार बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। कोई भी छोटी-सी बात होती है, अगर वो मेरे दिमाग में बैठ जाती है, तो मुझे जी। नींद नहीं आती और कई दिन तक, मतलब अगर सो भी रही हूँ रात में, तो अचानक से नींद खुल जाती है और फिर उसके बाद मुझे 3-4 घंटे ऐसा होता है कि मैं सोचती ही रह जाती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो जाती है और मतलब मूड मेरा इतना ज़्यादा स्विंग करता है, कभी मैं बहुत खुश रहती हूँ और कभी मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ। मतलब कोई वजह नहीं होती उदासी की, लेकिन उसके बावजूद जी। मुझे इतनी ज़्यादा उदासी हो जाती है कि मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो मतलब क्या ये वाक़ई में मेरी मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ी चेंज हो रही है क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ। सरोजनी जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी, आपके साथ कब होता है? ये महीने में कितनी बार हो जाता है? 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है। और जनरली आपका मूड कैसा रहता है? जनरली मेरा मूड ठीक रहता है, लेकिन कभी-कभी मतलब ऐसा हो जाता है कि कोई एक छोटी-सी बात भी मेरे दिमाग में बैठ जाती है और वो बैठ जाती है, तो फिर उसके बाद मतलब वो चीज़ें घूमती रहती हैं मेरे दिमाग में। मतलब कितनी भी मैं कोशिश कर लूँ, वो बातें मेरे दिमाग से निकल नहीं पाती और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। अच्छा। इसके अलावा आप मतलब सो कितना अच्छे से पाते हो? जी? आपको नींद कितनी अच्छी आ पाती है? नींद वैसे तो मुझे नींद आती है, लेकिन कई बार मेरे साथ हफ्ते में 1-2 बार मेरे साथ होता ही है ऐसा कि कोई भी बात लेके मतलब रात में 2 बजे 1 बजे नींद खुल जाती है, अचानक से 4 बजे सुबह नींद खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती, सोचती रहती हूँ। भले ही मैं कितना भी कोशिश करूँ कि वो बात ना सोचूं, लेकिन उसी बात पे मेरा दिमाग पूरा सेट रहता है और 3-3 4-4 घंटे मैं सो नहीं पाती। और नींद आती है तो आपको सपने कितने आते हैं? सपने तो पता नहीं, याद नहीं रहते, सुबह तक तो याद नहीं रहते सपने जो भी रात में देखती याद हूँ। नहीं रहते, लेकिन आते कितने हैं? हाँ, आते हैं, सपने आते हैं। डरावने या फिर कैसे? नहीं, डरावने सपने तो नहीं आते। नॉर्मल जो लाइफ में चल रहा होता है, मुझे लगता है वही सपने आते हैं मुझे। ओवर थिंकिंग चलता रहता है। जी? आप ज्यादा सोचते रहते हो। आप जिन हाँ, चीजों के क्या? बारे में सोचना नहीं चाहते, वो हाँ, विचार आपके मन में चलते रहते हैं। हाँ, वही जो नहीं, मैं चाहती नहीं हूँ कि वो सोचूं, लेकिन वही बात जो है मेरे दिमाग में, दिल में चलती रहती है। सरोजनी जी, आप एक काम करिए, जी। दिल्ली में आपके जो नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट है, हम्म। उनसे मिलिए आप। ओके। कुछ बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं होंगी, हम्म। 1-2 गोली होंगी, वो आपको लेनी है। ओके। ठीक है ना? जी। ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है, जो
नींद की दिक्कत है और सब चीजें हैं, वो उससे कवर अप हो जाएगी। चलिए सरोजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल करने के लिए। और डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तमाम सवालों के आपने जवाब दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी दर्शकों को जिन्होंने सवाल पूछे हैं उनको संतोषजनक उत्तर भी मिला होगा। चलिए, आप देख रहे थे जिस तरीके से हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर, गंभीर विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार अपनी मनोस्थिति को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा जो कारण है, तमाम तरीके की चीज़ें होती है, ओवर थिंकिंग। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें सामने आकर खड़ी हो जाती हैं कि डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो अपनी अगर आपको मनोस्थिति को मजबूत करना है, डॉक्टर साहब ने बताया कि आप साइकेट्रिस्ट से बातचीत कीजिए, सलाह लीजिए, और यहाँ तक कि आप योगा और मेडिटेशन के जरिए भी अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़िया रह सकता है। चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए खबर फास्ट।